गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे थे 9th फिजिक्स का चैप्टर दैट इज फ्लोटेशन। फ्लोटेशन में हमने क्या पढ़ा था? फ्लोटेशन में हमने पढ़ा था कि आपके पास जो थ्रस्ट होता है, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। और उसके अलावा हमने प्रेशर इन फ्लूइड्स पढ़ा था। उसके बाद हमने डेंसिटी पढ़ा था कि डेंसिटी क्या होता है, ठीक है। और कल लास्ट में हमने टॉपिक पढ़ा था पिछले लेक्चर में, दैट इज बायोंसी या बायंट फोर्स जिसको बोलते हैं। क्या होता है बायंट फोर्स? देखिए, अगर आपने देखा होगा, आपने फील किया होगा कि जब आप कोई चीज़ पानी में डालते हैं, ठीक है, अगर आपका हाथ पानी में होता है, जैसे आप, वही मैंने आपको एग्जाम्पल दी थी कि आप जग ले लो, ठीक है, वॉशरूम में जाते हो, एक मग ले लो, ठीक है। मग को जब आप पानी के अंदर डालते हो, ठीक है, ऑल्दो उसमें अगर पानी भी चला जाए उस मग के अंदर, वो जो है मग पानी के अंदर लाइट फील करता है, ठीक है, लाइट फील करता है। लेकिन उसी मग को जब आप पानी से बाहर निकालते हो, वो आपको क्या लगता है? हैवी लगता है, ठीक है। तो वो जो हैवीनेस किसकी वजह से, जो लाइट फील होता है ऑब्जेक्ट, किसकी वजह से होता है? दैट इज बिकॉज ऑफ बायंट फोर्स, जिसको आप बायोंसी बोलते हैं, ठीक है। बायंट फोर्स क्या है? अब देखो, ऑब्वियसली अगर मैंने ये पेन होल्ड करके रखा है, ठीक है, अगर मेरे पास इसके अलावा, मेरे हाथ के अलावा अगर नीचे से कोई इसको फोर्स दे रहा है, ठीक है, नीचे से इसको फोर्स लग रही है, तो ऑब्वियसली ये मुझे लाइट फील होगा, ठीक है। इसी तरह से जब हम लिक्विड में ऑब्जेक्ट डालते हैं, वहाँ पे क्या लगता है? लिक्विड जो है उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगाता है? फोर्स लगाता है। वो फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में होती है? अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करता है? लाइट फील करता है। जितना जितना डीप जाएंगे उतना उतना वो क्या करेगा? लाइट फील करेगा। हमारे पास, मैंने आपको कल भी एग्जांपल दी थी पिछले लेक्चर में, कि जैसे आपके पास ये एक्चुअली क्या होता है कि अगर हम इसमें मान लो कंटेनर डाल दें पानी में, ठीक है, देखिए इसमें हमने पढ़ा था कि फ्लूइड जो है वो हर एक डायरेक्शन में क्या लगाता है? प्रेशर एक्सर्ट करता है, फोर्स लगाता है, ठीक है। तो इस कंटेनर पे जब हम इसको इसमें अंदर डालेंगे पानी के अंदर, इस कंटेनर में हर एक डायरेक्शन से फोर्स लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, इधर से भी लग रही है, ठीक है, यहाँ से भी लग रही है और यहाँ से भी लग रही है। अब अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या होती है, कैसे ऊपर की तरफ लगती है, ऑब्जेक्ट जो ऊपर कैसे आता है? देखिए, यहाँ पे हमारे पास ये दो फोर्सेस जो है इक्वल एंड अपोजिट होती है, तो ये करती है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देती है, डायरेक्शन इक्वल एंड अपोजिट एक दूसरे को कैंसिल आउट करती है। लेकिन हमें पता है कि जैसे जैसे हमने पढ़ा था कि प्रेशर जो है फ्लूइड्स में, जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं, डेप्थ में जाते हैं, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती है, प्रेशर क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे मैं नीचे जाऊंगी, ठीक है, तो इस सरफेस में फोर्स क्या लगेगी? कम लगेगी, ठीक है। इस सरफेस पे फोर्स क्या लगेगी? प्रेशर ज्यादा लग रहा है, तो फोर्स क्या लग रही है? ज्यादा लग रही है। फोर्स ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से इसका जो नेट फोर्स है, डिफरेंस इन नेट फोर्स, ये एफ डी दैट इज एफ डाउनवर्ड, और ये क्या हो गया? मान लो एफ बी, एफ यू लिख देते हैं, दैट इज फोर्स अपवर्ड। तो ये जो डिफरेंस इन फोर्स है दैट इज एफ यू माइनस एफ डी, ये क्या आ रही है? पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू ज्यादा आ रही है वैल्यू। तो इसकी वजह से हमारे पास इस ये जो एफ अप थ्रस्ट है, ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रही है, उसकी वजह से हमारे पास इसके ऊपर क्या लग रही है? अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रही है, जिसकी वजह से ये किस पे आ रहा है? सरफेस पर आ रहा है। हाँ, अगर ये फोर्स कम लगे, अगर ये फोर्स कम लगेगी किसी ऑब्जेक्ट पे, ये फोर्स बायंट फोर्स जो है वो कम लगेगी, तो ऑब्जेक्ट कहाँ हो जाएगा? सिंक हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऊपर नहीं आएगा बल्कि सिंक हो जाएगा। वो मैं अभी आपको बताऊंगी, फ्लोटेशन के लॉस पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। ये हो गया बायंट फोर्स। अब इसी बायंट फोर्स पे हमारे, ये बायंट फोर्स एक्चुअली होती क्या है? हमारे, आपने देखा होगा, मैंने अभी आपको कहा कि वेट लेस फील होता है, ठीक है, वेट लेस फील होता है। तो वो जो लॉस इन वेट है, जो लॉस इन वेट है, दैट इज बायंट फोर्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपने एक स्टोन लिया, ठीक है, एयर में आपने उसका वेट जो है वो मेजर किया, लॉस इन वेट किसके बराबर होता है? Loss in weight is equals to weight in air minus weight in liquid. Weight in air minus weight in liquid. That means अगर एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट
मान लो एयर में, एयर का मतलब बाहर मैं अभी मेजर कर रही हूँ, ठीक है, इसको मैंने स्प्रिंग बैलेंस लगा दी, ठीक है, क्योंकि वेट मेजर करना है, इसको मैं स्प्रिंग बैलेंस लगा दी, इसका वेट मेजर किया, ठीक है, इसका वेट जो आएगा वो एयर में आएगा, फिर इसी को मैंने उस स्प्रिंग बैलेंस के साथ ही मैंने इसको कहाँ डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, हम देखेंगे कि इसका वेट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो जो उसका डिफरेंस होगा वेट में दैट विल बी कॉल्ड एज बायट फोर्स। तो इसका मतलब लॉस इन वेट जो है दैट इज मतलब हमारे पास इतना अमाउंट ऑफ फोर्स जो उसके ऊपर लगती है। फॉर एग्जांपल मान लो एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेट है पानी में 500 ग्राम, ठीक है, सॉरी पानी में नहीं, एयर में 500 ग्राम और लिक्विड में उसका वेट है 300 ग्राम, ठीक है, तो कितना आएगा इसका 500 माइनस 300, हम सिर्फ केजी इसमें ग्राम नहीं लेते हैं, इसकी भी वेट है तो हम लोग क्या लेते हैं ग्राम फोर्स, तो कितना आएगा 200 ग्राम फोर्स। तो लॉस इन वेट किसके बराबर है 200 ग्राम फोर्स, तो यही जो है दैट इज एफबी मींस बायट फोर्स, ठीक है, दिस इज बायट फोर्स। अब जो ये बायट फोर्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, हमने पढ़ा था प्रेशर एंड फ्लूइड्स में, हमने देखा था कि F जो है वो किसके बराबर होता है VdG, दैट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। इसका मतलब हमारे पास ये जो F है, ये फोर्स लग रही है इसके ऊपर, ये F जो है तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करती है, वॉल्यूम के ऊपर, डेंसिटी के ऊपर और एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी के ऊपर, दैट मींस और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G। दैट मींस जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, अपवर्ड फोर्स जो है वो क्या होती जाएगी, ज्यादा होती जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास एक क्यूब है, दो क्यूब्स है, एक का वॉल्यूम है इतना, एक इतना साइज का क्यूब है, दूसरा है इतना साइज का, ठीक है, इन दोनों में किसके ऊपर जो है आपके पास बायट फोर्स जो है वो ज्यादा लगेगा, किस वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर, किस वाले क्यूब के ऊपर, इस वाले या इस वाले, ऑब्वियसली इस वाले के ऊपर, क्यों, क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो क्या है ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए फोर्स जो होगी क्या लगेगी ज्यादा, बिकॉज़ F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसके अलावा हमारे पास F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, जितना लिक्विड डेंस होगा, जितना लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा हमारे पास क्या लगती है उसमें बायट फोर्स लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक आयरन नेल जो है, आयरन नेल को मैं वाटर में डालता हूँ, वो क्या हो जाता है, सिंक हो जाता है, वो अंदर चला जाता है, ठीक है, डूब जाता है, लेकिन उसी आयरन नेल को अगर मैं मरकरी में रखूँ, ठीक है, वो क्या रहता है, वो ऊपर रहता है, फ्लोट करता है, व्हाई, बिकॉज वाटर में जो उसकी अपवर्ड फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, कम लग रही है, लेकिन वही अपवर्ड फोर्स जो है मरकरी में क्या लग रही है, ऑल्दो उसका वेट दोनों जगहों पे सेम है, ठीक है, वेट मरकरी में उसका जो अपवर्ड फोर्स लग रही है वो क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, जिसकी वजह से हमारे पास वो क्या करता है, फ्लोट करता है। इसका मतलब मरकरी की डेंसिटी ज्यादा है तो इसीलिए वहां पे बायट फोर्स भी क्या लग रही है, ज्यादा लग रही है, ठीक है, तो इसका मतलब फोर्स जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड फोर्स इज ऑब्वियसली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। जैसे जैसे एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी वैसे हमारे पास फोर्स बायट फोर्स जो है वो भी क्या होती जाएगी, चेंज होती जाएगी। क्लियर, दिस वाज अबाउट बायट फोर्स। नेक्स्ट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आर्किमिडीज जो था एक मैथमेटिशियन था, ठीक है, उसने क्या किया था, उसने एक प्रिंसिपल दिया था फ्लोटेशन के लिए। फ्लोटेशन के लिए उसने कैसे प्रिंसिपल दिया था, एक ग्रीक किंग था, ओके, एक ग्रीक किंग था, उसने क्या किया, ये इसके पीछे की स्टोरी है, एक ग्रीक किंग था, उसके पास एक, उसने क्या किया, उसने एक ज्वेलर को बुलाया, ठीक है, गोल्ड स्मिथ को बुलाया, गोल्ड स्मिथ को बुला के उसको कुछ वो दे दिया, सोना दे दिया, कुछ वेट का सोना दे दिया, और उसने कहा कि मुझे इतने ही वेट का क्या बना के दो, एक क्राउन बना के दो, ठीक है, उतने ही वेट का एक क्राउन बना के दो। फिर वो ले गया गोल्ड स्मिथ, ओके, गोल्ड स्मिथ ले गया और वहां से क्राउन जो है वो बना के ले आया, ओके, लेकिन किंग को डाउट था, जब वो लेके आया
लेके आया वहाँ पे, तो वापस तो किंग को जो है वो डाउट हुआ कि क्या इसने सारा का सारा सोना इसमें मिलाया है, क्या सारा का सारा ये सोना इसमें मिलाया, प्योरिटी है, ये प्योर है कि नहीं है। उसने क्या किया, उसने सोचा कि अब मैं इसकी प्योरिटी कैसे मालूम करूँ, मुझे कैसे पता चलेगा इसका वेट जो है, गोल्ड का वेट जो है वो बराबर है या नहीं है। उसने आर्किमेडी को बुलाया। आर्किमेडी वहाँ का जो था एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन जो है वो माना जाता था, मैथमेटिशियन था। ऑब्वियसली मैथमेटिशियन थोड़ा दिमाग तेज होता है, मैथमेटिशियन था। उसका वो क्या करता था, वहाँ पे उसको माना जाता था कि उसका काफ़ी माइंड जो है वो शार्प है। आर्किमेडी को बुलाया और उसको कहा कि ये क्राउन है, ओके, ये क्राउन है, इस क्राउन का तुम्हें बताना है कि इस क्राउन में जो वेट मैंने दिया था उसको, मान लो उसने 1 kg का क्राउन गोल्ड दे दिया, उसने कहा कि मुझे बताना है क्या इसमें 1 kg गोल्ड ही यूज हुआ है या इसमें उसने कुछ मिलावट की है। फिर उसने सोचा, आर्किमेडी बोला, उसको बोला आर्किमेडी को कि जो अगर तुमने इसका मुझे सही बताया तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो ओबियसली इनाम राजा जो थे वो काफ़ी इनाम वगैरह देते रहते थे, ठीक है। उसने बोला कि मैं तुम्हें इनाम दूंगा, ठीक है। अब आर्किमेडी गया तो सोचने लगा कि मैं इसका कैसे बताऊंगा, कैसे मुझे इसका पता चलेगा कि ये प्योर है, इसमें कितना लगा है, वेट क्या है। फिर एक बार उसने क्या किया, अब वो परेशान था, बहुत दिन हो गए उसको, उसका आंसर नहीं मिल रहा था, इधर उधर भटक रहा था। फिर एक दिन सोचते सोचते वो एक बाथटब में बैठ गया, ओके। बाथटब में बैठा, जो ही बाथटब में बैठा पानी बाहर आ गया। ऑब्वियसली हम बैठते पानी बाहर आ जाता है, ठीक है। जो ही बाथटब में बैठा पानी बाहर आया तो अचानक से उसके माइंड में कुछ स्ट्राइक हुआ, माइंड में स्ट्राइक हुआ और वो उठ के चिल्लाते हुए गया, यूरेका यूरेका यूरेका। यूरेका का मतलब होता है आई गॉट इट, ठीक है। दैट मीन्स कि उसको उसका सोल्यूशन मिल गया और भागते भागते किसके पास चला गया, किसके पास, इसके पास क्या बोलते हैं, किंग के पास, ठीक है। किंग को कहा कि मुझे आप जितना आपने इसको गोल्ड दिया था मुझे उतना ही गोल्ड आके दीजिए, ठीक है। फिर उसने क्या किया, उतना ही गोल्ड लाया और उसको पानी में डाल के देखा कि उससे कितना वाटर जो है वो बाहर निकल रहा है, ठीक। फिर उस क्राउन को पानी में डाल के देखा कि उससे कितना वाटर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा है, बाहर निकल रहा है। फिर देखा कि जितना उससे पहले वाले से हो रहा था, मतलब ओरिजिनल गोल्ड से, उतना उससे नहीं हो रहा है, क्राउन से नहीं हो रहा है। फिर वहाँ पे उसने क्या बताया कि दैट यहाँ पे इसमें इम्प्योरिटी है। और उसके बाद ओब्वियसली किंग ने उसको इनाम दे दिया, रिवॉर्ड दे दिया और उसके अलावा जो गोल्डस्मिथ था उसको पनिशमेंट दे दी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है कि वहाँ से आर्किमेडी को एक दिमाग में एक प्रिंसिपल आया, एक चीज़ आई। वो चीज़ क्या थी, उसने उसके ऊपर नाम दे दिया उसको आर्किमेडीज प्रिंसिपल। आर्किमेडीज प्रिंसिपल। अब आर्किमेडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, मैं स्टेटमेंट लिख लेती हूँ पहले। व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और होली, होली लिखो या फुली लिखो, इमर्स्ड इन अ लिक्विड, in a liquid, it experiences an upward force which is equal to the weight of liquid displaced by the immersed part of it. ठीक है, हमारे पास क्या कहता है कि एक स्टेटमेंट देखो कि जब एक बॉडी को हम पार्शियली या फुली इमर्स्ड करते हैं, पार्शियली मीन्स हाफ, मतलब पूरा अंदर तक नहीं डालना है पानी के अंदर, आधा, ठीक है, हाफ तक उसको इमर्स करना है, या फिर फुली इमर्स करते हैं। फुली इमर्स का मतलब बिल्कुल अंदर डुबो दिया। जब भी हम पानी को, ऑब्जेक्ट को किसी भी लिक्विड में डालते हैं, फ्लूइड में डालते हैं,
इन अ फ्लूइड एक्चुअली आता है यहाँ पे, लिक्विड नहीं खाली, क्योंकि फ्लूइड भी हमारे पास है, ठीक है। इसमें क्या लगता है, इसमें जब इसमें डालते हैं ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है अपथ्रस्ट, अपवर्ड फोर्स एक्सपीरियंस करता है। वो अपवर्ड फोर्स किसके बराबर होगी, जितना वो वाटर जो है वो डिस्प्लेस करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक बीकर है, मान लो इसमें हम ड्राइंग डिलीवरी ट्यूब लगाते थे, ठीक है, इसमें पानी है, यहां मैंने छोटा सा बीकर लगा दिया। अब क्या किया मैंने, एक स्टोन ले लिया, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लिया, इस ऑब्जेक्ट को पानी के अंदर डाला, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यूज है। जो ही ये इसके अंदर चला जाता है, ठीक है, तो यहां से क्या करते हैं, पानी जो है ऊपर आ जाता है और वो यहाँ पे हम कलेक्ट करते हैं। अब ये जो पानी हमने कलेक्ट किया और इसके ऊपर कितनी फोर्स लगी, दैट्स वाइड फोर्स कितनी लगी इसके ऊपर, वो किसके बराबर होगी, जितना इस पानी का वेट होगा, नॉट वॉल्यूम, वॉल्यूम नहीं, जितना इस पानी का वेट होगा। इस पानी का वेट और इसमें जो लॉस इन वेट होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। ये बताया था हमें किसने, आर्किमेडीज ने, क्योंकि आर्किमेडीज ने प्रिंसिपल दिया था कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, जब भी हम पानी में डालते हैं फुली या पार्शियली, उसको पानी के अंदर इमर्स करते हैं, वो एक्सपीरियंस करता है क्या, अपवर्ड फोर्स, जिसको आप थ्रस्ट बोलते हो, आप थ्रस्ट बोलते हैं या बाइंड फोर्स बोलते हो, और वो बाइंड फोर्स किसके बराबर होती है, दैट इज इक्वल्स टू वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय इमर्स्ड वाटर। जितना उसके अंदर वो चला गया, उसकी वजह से आपने खुद भी महसूस किया होगा, जब आप पानी के अंदर जाते हो, ठीक है, बच्चे को या किसी बाथ टब में डालते हो या खुद बाथ टब में बैठते हो, आपके वेट से वो पानी जो है वो क्या आ जाता है, बाहर आ जाता है। तो वो जो पानी जितना बाहर आ जाता है, दैट मीन्स वो क्या है, दैट इज अ फोर्स, अपवर्ड फोर्स जो आपके ऊपर लग रही है, ठीक है। तो दिस इज आर्किमेडीज प्रिंसिपल। इस आर्किमेडीज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो हम यूज करते हैं। इसी आर्किमेडीज प्रिंसिपल को दिमाग में रख के हम क्या करते हैं, शिप्स और सबमरीन्स जो है वो डिजाइन किए जाते हैं, शिप्स और सबमरीन्स को डिजाइन किया जाता है। इसके अलावा ये डेंसिटी फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है। हाइड्रोमीट्रिक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम डेंसिटी निकालते हैं, रिलेटिव डेंसिटी निकालते हैं ऑब्जेक्ट की, उसमें भी आर्किमेडीज प्रिंसिपल को दिमाग में रख के जो है वो किया जाता है, उसका वो जो है उसको बनाया जाता है आर्किमेडीज को दिमाग में रख के, ठीक है। दिस वाज अबाउट आर्किमेडीज प्रिंसिपल। अब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो है वो कब सिंक करता है, कब फ्लोट करता है और कब वो सबमर्ज रहता है। तीन केसेस हैं जब हमारे पास एक ऑब्जेक्ट जो फ्लोट कर सकता है, सिंक कर सकता है या सबमर्ज रह सकता है। यही जो आपके पास एफबी है, जो बाइंड फोर्स है, वो रिस्पॉन्सिबल है कि ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, फ्लोट करेगा या सबमर्ज रहेगा। मान लो आपके पास अपवर्ड फोर्स है, जितनी ऑब्वियसली जितनी ज्यादा अपवर्ड फोर्स होगी तो ऑब्जेक्ट जो है ऊपर की तरफ आएगा, अपवर्ड फोर्स कम होगी तो वो सिंक होगा, बराबर होगी तो वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो ये है ऑब्जेक्ट जो है, ऑब्जेक्ट विल सिंक अगर बाइंड फोर्स क्या होगी, लेस देन होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर डाउन, देखिए हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट करती है ना ऑब्जेक्ट के ऊपर, इस साइड वाली तो कैंसिल आउट होती है, ऐसे दो करती है, अपवर्ड एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड, ठीक है। अगर ऊपर वाली फोर्स जो है वो ज्यादा होगी, नीचे वाली कम होगी, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, सिंक हो जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट विल सिंक, ऑब्जेक्ट विल फ्लोट इफ व्हाट, Fb is greater than weight of object। अगर weight of object जो है वो क्या होगा, कम होगा, और बाइंड फोर्स क्या होगी, ज्यादा, तो वो कहाँ पे आएगा, सीधा, क्योंकि फोर्स ज्यादा लग रही है जिसको उस सरफेस के ऊपर जो है वो आ जाएगा। या फिर अगर Fb जो है इक्वल होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब भी वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। दैट मींस जरूरी नहीं है सरफेस पे फ्लोट करे, विद इन द लिक्विड जो है वो भी फ्लोट कर सकता है, उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड, पानी के अंदर एक पर्टिकुलर लेवल पे रहना, वहीं पे क्या करना, फ्लोट करना, तो उसको बोलते हैं सबमर्ज्ड रहना। ओके, दिस वाज अबाउट कि हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है सिंक कब करता है, फ्लोट कब करता है, ठीक। तो इसका मतलब हमारे पास अकॉर्डिंग टू आर्किमेडीज प्रिंसिपल, हम उसने क्या किया था, लॉ ऑफ फ्लोटेशन लिया था। लॉ ऑफ फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग एक ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट से
सिर्फ तब कर सकता है अगर वेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो किसके बराबर हो, बाय फोर्स या वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय द एयर। दैट मींस वेट ऑफ ऑब्जेक्ट और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस क्या हो, इक्वल हो, तो हमारे पास क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट लॉ ऑफ फ्लोटेशन। देखिए अब आपका एक लास्ट टॉपिक बचता है, हाँ डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी हमारे पास फ्लोटेशन हम बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू डेंसिटी हम क्या बता सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो फ्लोट करेगा या सिंक करेगा। अगर डेंसिटी जो है वो ज्यादा होगी, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जो है लिक्विड की डेंसिटी से क्या होगी, ज्यादा होगी, दैट इज डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट विल सिंक। इसी तरह से अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो लेस होगी डेंसिटी ऑफ लिक्विड से, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर इक्वल होगी तो वो क्या करेगा, सबमर्ज रहेगा एट पर्टिकुलर लेवल। ओके, अब आप बोले मुझे कि अगर हम एक छोटा सा आयरन नेल जो है वो पानी के अंदर डालते हैं वो सिंक हो जाता है, लेकिन इतने बड़े बड़े शिप्स जो हैं जो बने ही हैं आयरन और स्टील के, वो फ्लोट कैसे करते हैं? उसका आंसर जो है, उसका आंसर ये है कि ऑल्दो वो सारे भी बना है आयरन और उसके लिए आयरन मटेरियल का बना हुआ है, स्टील मटेरियल का बना हुआ है, लेकिन वो फ्लोट क्यों करता है? दैट इज बिकॉज वो एक सॉलिड नहीं होता है। सॉलिड इन द सेंस कि वो पूरा का पूरा जो है आयरन और स्टील का नहीं बना, तो उसमें क्या होता है, वो हॉलो होता है। अगर आपने कभी पढ़ा हो या कभी देखा हो, जो शिप का लोअर पोर्शन होता है, शिप का लोअर पोर्शन जो है वो खाली होता है, ठीक है, बिल्कुल एम्प्टी होता है, हॉलो होता है, उसमें क्या फील्ड होती है, एयर फील्ड होती है। ऑब्वियसली अगर कोई चीज खाली है दैट वहां पे क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, उसमें एयर फील्ड होती है। एयर की डेंसिटी जो है बहुत कम है, बहुत ज्यादा कम है, तो जिसकी वजह से उसकी एवरेज डेंसिटी जो है, उस पूरे शिप की एवरेज डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एवरेज डेंसिटी कम हो जाती है वाटर से, जिसकी वजह से वो क्या करता है, फ्लोट करता है। ये अगर आपने देखा हो, सुना होगा ही कि हाँ अगर शिप में कोई छोटा सा होल हो जाए, होल छोटा सा हो जाए, तो वो एयर जो है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी जो है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, वो सिंक हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारे पास आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ऑब्जेक्ट जो है फ्लोट कैसे करते हैं, सिंक कैसे करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है आपका, दैट इज रिलेटिव डेंसिटी। व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? डेंसिटी तो हमने पढ़ी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। रिलेटिव, जब हम रिलेटिव की बात करते हैं दैट मींस हम उसको किसी के रिलेशन में ले रहे हैं, ठीक है, उसको किसी के रिलेशन में ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेटिव डेंसिटी जो है, रिलेटिव डेंसिटी is defined as the ratio of density of object to the density of water at 4 डिग्री सेल्सियस। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे इसका हमारे पास डेंसिटी क्या होगी वाटर की, तो उसको कहेंगे हम रिलेटिव डेंसिटी। इसका मतलब आपके पास आप क्या कर रहे हो, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी को विद रिस्पेक्ट टू वाटर जो है वो ले रहे हैं। तो दिस इज अबाउट रिलेटिव डेंसिटी। अब रिलेटिव डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, इसका कोई भी यूनिट नहीं होगा, इट हैज नो यूनिट्स, इट हैज नो यूनिट्स। क्यों? क्योंकि ये सेम क्वांटिटीज का क्या है, रेशियो है, इसलिए इसका कोई भी यूनिट नहीं है। ओके, तो ये हमारे पास जो है, जैसे अगर मैं बोलूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ, मान लो एग्जांपल ले लूं, कोई जरूरी नहीं है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ आयरन इज 1.7, दैट मींस आयरन जो है 1.7 टाइम्स उसकी डेंसिटी जो है वो क्या है, ज्यादा है किससे, वाटर से। ठीक है, हमारे पास अगर रिलेटिव डेंसिटी जो है वो 1 के बराबर हो, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा, सबमर्ज रहेगा। अगर रिलेटिव डेंसिटी लेस देन 1 हो, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर ग्रेटर देन 1 हो, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सिंक करेगा। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट योर फ्लोटेशन फैक्टर। ठीक है, तो इसमें से जितने भी टॉपिक्स थे वो हमने सारे के सारे कवर किए हैं। तो आपका नेक्स्ट लेक्चर में आपका नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करेंगे।